$3 अरब की हम फिर के पूरी दुनिया की मिन्नतें कर रहे थे कि हमें $3 अरब दे दो। ये वो इंडस्ट्री बनने जा रही है कि जो आपको $20 अरब से ज्यादा की आपको ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा। हाई वैल्यू कैश क्रॉप आप इसको कह सकते हैं। रफ एस्टिमेट के मुताबिक 1 करोड़ या 1.25 करोड़ आप एक सिर्फ क्रॉप से हासिल कर सकते हैं। 100 कंपनियों को गवर्नमेंट लाइसेंस देने जा रही है। कैंसर के पेशेंट्स के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है, ये बहुत जल्दी एक सक्सेस स्टोरी बन गई। हेम्प क्रॉप जो है हाई वैल्यू कैश क्रॉप आप इसको कह सकते हैं। 40 से ज़्यादा ममालिक में काश्त की इजाज़त है और इसको इंडस्ट्री के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे जो फार्मिंग के लिहाज से जिस तरह बाकी क्रॉप से नहीं लिया गया और ना इसकी कोई वैल्यू एडिशन की गई। जैसा कि इसका जो CBD ऑयल है इसका बिलियंस डॉलर का बिज़नेस है और टेक्सटाइल में ये यूज़ होती है और इसका फ़ाइबर कॉटन से ज़्यादा ड्यूरेबल है और उसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल में ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और काफ़ी सारी बीमारियों का ये इलाज है। इससे हम काफ़ी ज़र मुबादला कमा सकते हैं और रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये हेम्प पॉलिसी जो है मरतब की है। अब ये इंडस्ट्री को शामिल करके उनको लाइसेंस दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से और हम जो है वो R&D का कंपोनेंट यूनिवर्सिटी करेगी और उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी फार्मर्स की। ये कोई $30 बिलियन का बिजनेस है दुनिया में। तो ये जितनी जल्दी ये हो जाए, जिस तरह के गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है और बड़ी तेज़ी से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं, तो ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। हेम्प का जो दूसरा जो है इंडस्ट्रियल हेम्प कूट फार्म है हमारा। 100 एकड़ हमने PCSIR के साथ MOU साइन किया है और उसकी फंडिंग भी अप्रूव हो गई है। लैंड प्रेपरेशन तो हो गई, फेंस लग जाएगी तो उस पर काश्त शुरू हो जाएगी। दिस प्लांट इज प्योरली ऑन कमर्शियल बेसिस। बेसिकली ये मेडिसिनल पर्पसेस का होता है। उसके बाद सेकंडली इट्स यूज फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और चलो हमारी जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है उसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें हेम्प को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे छोटी सी एक मिसाल दूं, जो कैंसर ट्रीटमेंट, जो इसका कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिस प्रोसेस से वो गुजरते हैं, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इतना तकलीफ दे मरहला होता है कि जिसमें उनके पूरे जिस्म के बाल उठ जाते हैं। बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस हेम्प प्लांट, इसका जो CBD ऑयल है, CBD ऑयल का यूज करके इनकी वो जो तकलीफ है वो कम की जा सकती है। तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है ये पौधा जो है। उसके बाद सेकंड ये आ जाए उसमें जो डिफरेंट मेडिसिन हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। पेन क्योर है इसके अलावा। ये अक्सर आपने देखा होगा लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं, नी पेन्स होते हैं, शोल्डर पेन, तो उस चीज में इसका जो CBD ऑयल है इट्स लाइक अ मिरेकल। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए तो ये इट्स लाइक अ गोल्डन, जैसे एक ना सोना मिल गया लोगों को। तो वो जो परसेप्शन है कि ये को पीने पिलाने के चक्कर में उससे काफी दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब चीजें जो है इंसानों को, ह्यूमंस को देखा जाता है, कमर्शियल स्केल में देखा जाता है, बिजनेस को देखा जाता है और देखा जाता है कि कैसे हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी इसकी मिसाल दूं कि US का जो मार्केट शेयर है हेम्प का, दैट इज $61 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान में भी हेम्प के प्रोजेक्ट को लेकर आए। और उसके बाद सेकंडली द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन PCSIR, VC-ARED, एक बहुत बड़ी एक चेन बनी है। उसके बाद अब जो जिस आप इस एरिया में खड़े हैं, एक बहुत बड़ी मेहनत का ये समर है। अभी जो आप फेज देख रहे हैं, दिस इज R&D फेज। अभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, साथ ही साथ पैरेलल हमारी जो नेशनल हेम्प पॉलिसी है उस अप्रूवल के लिए PM ऑफिस में, नाउ इट्स विद कैबिनेट। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूवल आता है, विल स्टार्ट गिविंग आउट लाइसेंस। फिर ये प्रॉपरली इंडस्ट्रीज में यूज होगा, कमर्शियल स्केल में यूज होगा। जब इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, कोई तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले की बात है, आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब के दौरे पे चले गए थे। फिर एक विजिट हो रहा था सऊदी अरब का, एक IMF का, एक चाइना का। और इफ यू रिमेंबर दैट के सिर्फ $3 अरब हमें चाहिए थे। $3 अरब के लिए हम फिर के पूरी दुनिया की मिन्नतें कर रहे थे कि हमें $3 अरब दे दो, देन वी कैन सर्वाइव, अदरवाइज हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा दिवालिया निकल जाएगा। ये वो इंडस्ट्री बनने जा रही है कि जो आपको $3 अरब तो बहुत छोड़ी चीज है, ये आपको $20 अरब से ज्यादा की आपको ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है प्रॉपर बैकबोन का ये काम करेगा। इसके लीव्स जो है वो भी यूज होते हैं, इसके स्टेम जो है वो भी यूज होते हैं, इसके जो सीड्स हैं वो भी, मतलब अल्लाह कुदरत ने इसको एक ऐसा पौधा बनाया है कि इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो बेकार नहीं है। कोई चीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चली जाती है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चली जाएगी, कोई CBD ऑयल में और मेडिसिनल में चला जाएगा, तो इसकी हर चीज ही यूटिलाइज होती है।
अब हमें यहाँ पे एक मैच्योर रोल अदा करने की जरूरत है। अच्छी चीज हो रही हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, मुल्क में जो भी तामीरी काम हो रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए, सक्सेसफुल करने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल विद इन अ टाइम ऑफ 1 year to 2 year कि इसको प्रॉपर्ली इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा होगा, मेडिसिन में भी यूज किया जा रहा होगा। इट विल बी ऑल ओवर, डे एंड नाइट हम लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि बहुत जल्दी एक सक्सेस स्टोरी बन रही है। इसका अगर पोटेंशियल को देखा जाए तो एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 1 करोड़ या 1.25 करोड़ आप रुपया एक सिर्फ क्रॉप से हासिल कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन के फेजेस से गुजर रहा है। इसके बाद ही हम कोई एक आध स्ट्रेन जो फाइनलाइज होगी, हमारे पास बेस्ट स्ट्रेन होंगी, तो वो उनको हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उसकी जो है वो टिश्यू कल्चर्स, क्लोनिंग या सीड फार्मेशन के जरिए से हम वो भी करेंगे और फिर मार्केट तक रसाई होगी। इस वक्त तक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है हेम्प अथॉरिटी के जरिए से, जो अभी तक अनाउंसमेंट है वो 100 कंपनियों को गवर्नमेंट लाइसेंस देने जा रही है। वो अब उन पे डिपेंड करेगा कि कितने एकड़ पे वो काश्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जाहिर है कि कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, क्योंकि इस प्लांट का जब तक फुली तौर पे बिहेवियर आप चेक ना करें तब तक उसको उस पे बात करना कबल वक्त है। लेकिन रफ एस्टिमेट है कि ये फाइबर के लिए भी, ये कॉटन में भी अपना एक कॉटन को भी रिप्लेस करने में अपना रोल प्ले करेगा उसके फाइबर के लिए। फिर जो इंडस्ट्रियल हेम्प हमारा है वो तो आपने लगाना ही फील्ड में है, वो हाइड्रोपोनिक में नहीं लगेगा और उसके लिए जाहिर है उसकी इनकम एज सच इसके मुकाबले में नहीं है, लेकिन उसके यूजेस भी काफ़ी हैं। आप उससे फाइबर से हासिल करके कपड़ा बना सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इसका अंदर का जो तना है उससे आप बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर और उसमें यूज होता है। बॉडी पार्ट्स हैं डिफरेंट व्हीकल्स के, इवन एरोप्लेन भी उसमें शामिल है, वो बनाया गया है। ईंटें बना के और स्ट्रक्चर्स तामीर किए गए हैं। कॉटेज में, फाइबर में, पेपर में उसका यूज है। तो दूसरे लफ्जों में ये जो पौधा है इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक मेडिसिनल है जिसमें कि THC और CBD दोनों कंटेंट शामिल होते हैं। फिर जो फाइबर वाली दूसरी इंडस्ट्रियल जो क्रॉप है उससे आप सीड और फाइबर सिमल्टेनियसली दोनों हासिल कर सकते हैं।